समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 8 जून शनिवार और हम बात करेंगे सूचना सहायक से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो आज ट्रेंडिंग कर रहा है रिलीज़ आइए रिजल्ट। ये है प्रेशर बनाने की बारी जो कि बनाया जा रहा है सूचना सहायक के अभ्यर्थियों द्वारा आलोक राज्य पे, और होना भी चाहिए क्योंकि आलोक राज्य ने बोला था कि 7 जून से 20 जून के बीच में सूचना सहायक का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और तमाम एग्ज़ाम्स जो जनवरी से लेकर मार्च 2024 के बीच में कंडक्ट कराए गए थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उन सभी का रिजल्ट 7 से 20 जून के बीच में सिक्वेंशियली निकाला जाएगा। इसका मतलब जो पहले एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट पहले निकाला जाएगा। तो सभी बच्चों के द्वारा ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 7 जून से लेके 10 जून के बीच में सूचना सहायक का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पहले दिन ही इस ट्रेंड को ट्रेंडिंग कराया गया सूचना सहायक के बच्चों द्वारा? आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें है क्या बेसिकली बात। अब आप सभी को पता है कि इससे पहले जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट वाले बच्चों ने भी ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया था। हालांकि उस कैंपेन का इतना कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। अब देखिए चलते हैं आज के कुछ ट्वीट्स के बारे में। देखिए ये पहला जो ट्वीट्स है आज की ही पूरे ट्वीट हैं। इन्होंने आलोक राज्य को और सचिव साहब दोनों को टैग किया है। लिखा है परिणाम जारी करने की संभावित तिथि से अवगत कराएं। अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में कि टाइपिंग करें या नहीं करें। ठीक है, आप बच्चों के मानसिक भार को कम करें। फिर एलेक्स मीणा जी हैं, इन्होंने भी किया है। रजत मीणा जी हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन निकालते हो, एग्ज़ाम लेते हो 24 में, क्या ज्वाइनिंग डेट दोगे 25 में? ये देखो एक्सक्लेमिनेशन मार्क। क्या 24-25 में आप रिजल्ट निकालेंगे? तो ये सब ज्वाइनिंग डेट देंगे। तो वही सब चीज़ें हैं कि आज इतने सारे ट्वीट करने पड़े बच्चों को। फिर देखिए AB चौधरी जी ने ट्वीट दिया, किसान और मजदूर के बच्चे ही मेहनत करते रिजल्ट का इंतजार करते हैं, आप लोगों को मजबूरी नहीं समझ में आती है, माता पिता कर्जा लेकर उन्हें पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। फिर रमेश कुमावत जी भी यही बोलते हैं कि उम्मीद है जिस दिन आप ऐसा ट्वीट करेंगे आज सूचना सहायक का रिजल्ट जारी होने की संभावना है, उस दिन का हमें क्या है, इंतजार। तो रमेश कुमावत जी ऐसा बोलते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं रमेश कुमावत जी। ठीक है, फिर इधर विजय मीना जी का ट्वीट देख लीजिए कि इस पर विचार करें। वही सेम चीज़ यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कब निकला कब हुआ। ठीक है, फिर ये राजीव गुप्ता जी, सुनील चौधरी जी, प्रिंस जाट। ठीक है, प्रिंस जाट जी क्या कर रहे हैं, गीतों में समझा रहे हैं, रिजल्ट है आइए वाला पेंडिंग में ऐसा डाला, इस रिजल्ट ने ले ली हमारी जान। तो गाना गा के भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बच्चों का क्रिएटिव जो माइंड है वो यहाँ पे ट्वीट में बच्चे दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए एक ट्वीट तनुष शरोन द्वारा किया गया है। इनके द्वारा भी गीत गा के बताया गया है। गीत क्या है, और रुके जब रिजल्ट हमारा, और रुके जब रिजल्ट हमारा, हम सब का दिल मचले। तो इन्होंने भी गाना गा के बताया। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में, इन तमाम ट्वीट्स के बीच में ध्यान रखिएगा, एक ट्वीट था मनोज मीणा जी का जो उन्होंने किया था 7/6/2024 को। 7 जून 2024 को इन्होंने ट्वीट किया था। ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि सूचना सहायक भर्ती में 685 पद वृद्धि की फाइल को DOIT विभाग ने 3 जून को ही कर्मचारी चयन बोर्ड भेज दिया था। 4 जून को बोर्ड की तरफ से क्वेरी भेजी गई थी जिसका जवाब DOIT ने 6 जून को बोर्ड को भेज दिया है। इसका मतलब DOIT विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की पद वृद्धि के मामले में किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं है, पेंडिंग नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज्य से निवेदन है कि DOIT विभाग की तरफ से जब सारा कार्य कंप्लीट है तो आप सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से सूचना सहायक भर्ती का परिणाम जारी कराएं। तो ये मनोज मीणा जी ने 7 जून का ट्वीट किया है। चलिए अब इसी बीच में वापस हम ट्रेंडिंग ट्वीट देखते हैं कुछ। ये एक और बेरोजगार है रविंद्र चौधरी जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है। इन्होंने देसी भाषा का यूज किया है कि एक बेरोजगार सूचना सहायक को रिजल्ट मांग रहे है, बाकी और काई को नहीं चाहिए। तो रविंद्र चौधरी जी ने देसी लैंग्वेज का यूज किया है। कुल मिला के बच्चों को क्या चाहिए, रिजल्ट, क्योंकि बच्चे अब हो गए हैं परेशान। आइए टाइपिंग डेट आ चुकी है और आइए का टाइपिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में बता दूंगा, कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे टाइपिंग करनी है। कई बच्चों के कॉल आ रहे हैं। ठीक है, और अब तक आपने यदि वीडियो नहीं देखा है टाइपिंग से रिलेटेड तो एक छोटा सा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए हैं तो। चलिए फिर यामिनी जी भी करती है
अपडेटेड फाइल भी बोर्ड पहुंच चुकी है DOIT विभाग से, तो आप किस बात का डिले कर रहे हैं? 17 मार्च को बोल रहे थे, 25 मार्च को आइए का रिजल्ट निकाल देंगे। अब परमिशन मिल चुकी है तो बोर्ड को सांप सूंघ गया है, एक फिक्स डेट नहीं बता पा रहे हैं। ये रिलीज आई है रिजल्ट ट्रेंडिंग, ठीक है। फिर तारा जाटवा जी, राव साहब जी, सभी सब ट्वीट कर रहे हैं। राम सिंह सैनी जी, दीपेंद्र मीना, विष्णु स्वामी, जितेंद्र अंजना, मांगीलाल सियाग, ठीक है। तो सब के सब क्या कर रहे हैं? ट्वीट कर रहे हैं ट्रेंडिंग रिजल्ट, ठीक है। मुकेश रालिया जी, नरेश पूनिया जी, दिनेश जारवाल जी, वही सर आइए भर्ती को 18 महीने हो गए, स्टूडेंट का बार बार मन विचलित हो रहा है। फिर विजय मीना जी, विजय मीना जी भी थोड़ा अपना माइंड लगा के इनको ट्वीट कर रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहे हैं विजय मीना जी, आरुल श्रीवास्तव, ठीक है। अब यहाँ देखिए राम कुमार जी क्या कर रहे हैं, 16 बेटा राजा की तरह आगे की ज़िंदगी तो रिजल्ट के लिए प्रयास करने में ही निकल जाएगी। ये एक बच्चा है जिसको सोते हुए फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्या बताते हैं, सब बच्चों को आगाह कर रहे हैं कि भैया अगर ऐसे चलता रहा काम तो आगे की ज़िंदगी तो प्रयास करने में निकल जाएगी रिजल्ट की। आज सैटरडे और संडे है, हो सकता है ऑफिस बंद हो तो आराम से सो तुम छाछ पी के, ठीक है। तो ये राम कुमार जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर देखिए अब आता है असली ट्वीट, तो चेतन जी के हैं भाई। चेतन जी आप बहुत ही कमाल कर रहे हो, ठीक है। चेतन जी क्या कमाल कर रहे हैं, देखो इधर जरा। चेतन जी ये कमाल कर रहे हैं, गाने गा गा के ट्वीट बता रहे हैं। MCC भी आकर चली गई, परीक्षा भी होकर निपट गई, अफसोस ये है कि रिजल्ट हमसे कुछ दूर दूर रहता है। समझ गए आप गाना? तो ये चेतन जी चौहान भी वही ट्वीट कर रहे हैं, आलोक राज जी, मनोज मीणा जी सबको ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग रिलीज आई है रिजल्ट, सेम रिलीज आई है रिजल्ट, सेम रिलीज आई है रिजल्ट। लेकिन सब में यहाँ पे ये क्रिएटिव माइंड अपना आजमा रहे हैं। देखो ये वाला देखो, रिजल्ट है आई ये वाला, पेंडिंग में ऐसा डाला, रिजल्ट ने ले ली हमारी जान, वही सेम गाना। अब यहाँ देखो, और रुके जब जब रिजल्ट हमारा, और रुके जब रिजल्ट हमारा, हम सबका दिल मचले। तो ये 90s के गाने बच्चों को याद दिला रहे हैं। हो सकता है आलोक राज जी को 90s के गाने पसंद हो, इसलिए वो ओल्ड सॉन्ग इनको गा के ट्वीट कर रहे हैं। चलिए फिर ये कोई पर्यावरण रक्षक भाई हैं, इन्होंने भी वही सेम एक ट्वीट किया। कंकाल है, कंकाल पे इस बच्चे का नाम सोनू था, इसने राजस्थान इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर दिया था, पेपर अच्छा हुआ था और बेचारे घर के दबाव में आकर शादी कर ली। रिजल्ट नहीं आया, बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। एक शाम पार्क में बीड़ी पीते उसने प्राण त्याग दी, रिजल्ट नहीं आया। इमरान ने बोलो रिजल्ट आने दो, ठीक है। तो ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए हालांकि, बट ठीक है। और ये बीड़ी तो यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, कैसे भी ट्वीट करने थे तो बच्चों ने आज क्या किया, ट्वीट कर दिए। सैटरडे था, बच्चों ने क्या ट्वीट खेलते हैं आज, वैसे भी काम धाम है नहीं। चलिए मनोज मीणा जी वही सेम। देखिए ये 8 जून का ट्वीट है, जब हैशटैग जब ट्रेंड हुआ तो मनोज मीणा जी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इनको भी ट्वीट करना पड़ा या किया इन्होंने भी, तो वही सेम। कर्मचारी चयन बोर्ड को सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले जारी करना चाहिए, ये इन्होंने 7 तारीख वाले ट्वीट में भी बात कही थी, ठीक है। इसको लेकर कल चेयरमैन जी से बात हुई है, मुझे उम्मीद है इस हिसाब से काम भी होगा। देखो 7 तारीख वाला जो ट्वीट है इनका, इसमें भी इन्होंने बात की है कि सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर काम होना चाहिए, ठीक है। चेतन चौहान जी वही जो गाना गा के बता रहे थे, इन्होंने यहाँ पर भी ट्वीट किया है। बेरोजगारी की जब तक रात तब तक देता नहीं है कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। तो वही वाला गाना गा के यहाँ पे इन्होंने अपनी क्रिएटिव माइंड को दर्शाया। अब कुल मिला के बात ये है, देखो बच्चों, बात है रिजल्ट की, ठीक है, बात है रिजल्ट की, क्योंकि टाइपिंग डेट भी क्या आ चुकी है, नज़दीक। टाइपिंग डेट अनाउंस की जा चुकी है, कब है, अगस्त लास्ट में, ठीक बात है। तो सब बच्चे चाहते हैं कि रिजल्ट आए, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। कई सारे लोगों के प्रिडिक्शन ख़त्म होंगे, कई सारे लोगों के क्या